नमस्कार। मैं रितु दुबे आज अपनी लिखी कहानी पराया धन लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आखिर आज वो दिन आ ही गया। 9 महीनों के लंबे इंतज़ार के बाद मैं अपनी ही परछाई से मिलने वाली थी। फिर एक अजब सी बेचैनी और घबराहट हो रही थी अंदर। आज घर से निकलने से पहले माताजी ने न जाने कितने टोटके किए थे और मुकुल से कहा था, लल्ला के आते ही फ़ोन करना, मैं दौड़ी चली आऊँगी। मुकुल ने हाथ तो कई बार लगाया है मुझे, पर आज माथे पर हाथ फेर कर कहा, हमारा अंश आने वाला है। खुशी भी थी और घबराहट भी थी। कमरे में लगे उस पंखे पर मेरी नज़र टिकी हुई थी और बीते दिनों की बातें याद दिला रही थी। बेटी से बहू बनने का सफ़र बड़ा ही दर्दनाक था और कभी कभी तकलीफ़ इतनी असहनीय हो जाती थी कि जी करता था मम्मी पापा से फ़ोन करके पूछूं, आखिर क्या गलती की थी मैंने, क्यों ऐसे घर में ब्याहा मुझे, जहाँ बहू या पत्नी की ज़रूरत नहीं थी बल्कि एक नौकरानी चाहिए थी इन लोगों को। फिर उनको भी क्या दोष देती, अपनी सारी जमा की हुई धन पूंजी उन्होंने शादी में लगा दी थी और घर और ज़मीन भी तो गिरवी रख दिया था। फिर भी मुकुल खुश न थे। उन्हें BMW गाड़ी जो चाहिए थी और पापा ना दे पाए। आज भी माताजी मुझे बात बात में ताना मारती हैं, तुम्हारे पापा को अपनी औकात के हिसाब से शादी करनी चाहिए थी और नौकरानी भी हटा दी उन्होंने, यह कहकर घर का काम करोगी तो चुस्त रहोगी। कोई बात नहीं, ठीक है। मेरी मम्मी कहती है अगर मुझे बेटा हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। मुकुल भी मुझसे प्यार करने लगेंगी, सासू माँ भी मुझे चाहने लगेंगी, फिर कोई ताना ना मारेगा। आज तक मुकुल ने नज़र उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा, कभी बाहर भी नहीं ले गए मुझे, अपने दोस्तों से भी नहीं मिलवाते, कहते शर्म आती है तुम्हें कहीं ले जाने में। जब से सुना है माँ बनने वाली हूँ तो कभी कभी हाल चाल पूछ लेते हैं। हाँ, पिछले हफ्ते बच्चे का नाम लेकर आए थे मेरे पास, ढेर सारे नाम थे, बड़े अच्छे नाम थे, पर बड़ा आश्चर्य हुआ उसमें एक भी नाम लड़की का ना था। मैंने घबराते हुए पूछा, अगर बिटिया हो गई तो? कहा वहीं से अपने घर चली जाना, यहाँ मत आना। मम्मी कहती थी बार बार, पराया धन हो तुम, अपने घर के जाओगी। सासू माँ कहती है पराए घर से आई हो इसलिए कुछ नहीं पता तुम्हें हमारे संस्कार के बारे में। मेरा घर कौन सा है आज तक मुझे यही समझ नहीं आया। देखते देखते 9 महीने बीत गए। आखिर किस समाज में रहते हैं हम, जहाँ पूजा तो माँ दुर्गा की जाती है, नवरात्रि मनाया जाता है और प्रसाद में बेटा मांगा जाता है। एक औरत जो माँ बनने वाली है उससे ही उसकी संतान में फ़र्क कराया जाता है। एक तरफ तो लोग बताते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं, हर जगह लड़कियां लड़कों से आगे हैं, और दूसरी तरफ अगर किसी स्त्री को बेटी हो जाए तो उससे हमदर्दी जताया जाता है। आखिर क्यों? इन्हीं सब सोच की उधेड़ बुन में डॉक्टर ने मुझसे कहा, जोर लगाओ, और तभी सुनी मुझे वो आवाज़, वो मीठी सी रोने की आवाज़, वो छोटे छोटे हाथ, प्यारे प्यारे आँख, घने बाल, लाल होंठ। और तब मैंने देखा मेरे घर आई एक नन्ही परी। नर्स ने जाकर मुकुल को बता दिया, लक्ष्मी आई है, और बिना बच्ची को देखे ही मुकुल घर चले गए। मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया और पूछा, माँ क्या मैं अपने घर आ सकती हूँ? माँ ने तुरंत जवाब दिया, मायके से लड़की की डोली विदा होती है बेटा और ससुराल से उसकी अर्थी निकलती है। मेरे घर से तेरी डोली जा चुकी है। मैंने कहा ख्याल रखना माँ, और फ़ोन काट दिया। वो तो मुकुल ने पहले ही इंश्योरेंस क्लेम कर लिया था, तो अस्पताल के बिल की तो चिंता नहीं थी मुझे। मैंने भी कागजी कार्रवाई पूरी की, अपनी बिटिया को उठाया और जो कुछ पैसे चंद मेरे पास पड़े थे पहले से मैं साथ ले आई थी, क्योंकि मुकुल ने तो पहले ही कह दिया था अपने घर चली जाना। अंदर में मुझे एक एहसास था कि हो सकता है बिटिया ही आए। मैंने अपनी बेटी ली, अपना आत्मसम्मान उठाया और अस्पताल से सीधे स्टेशन चली गई। वहाँ जाकर मैंने ट्रेन पकड़ा और वापस अपनी एक दोस्त के पास चली गई, अपनी बचपन की एक सहेली के पास। वहाँ मैंने नई शुरुआत की, किराए के घर में रही, ट्यूशन पढ़ाया, एक एक रुपया जोड़कर अपनी बेटी को उसके पैरों पर खड़ा किया। आज मेरी बेटी भी एक सरकारी अफसर है। हाँ, मुझे गर्व है मेरी बिटिया पर, वो पराया धन नहीं, वो मेरा सम्मान है, और वो अपने पैरों पर खड़ी है, मुझे उसे विदा करने की चिंता नहीं है। और इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, लड़कियाँ पराया धन नहीं होती हैं, लड़कियाँ धन होती हैं जिसे संभाल कर रखना आना चाहिए। मैं चाहती तो मुकुल के पास लौट सकती थी, पर नहीं, मैं अपनी बेटी और समाज की हर औरत के लिए एक मिसाल बनना चाहती थी। और इसी के साथ धन्यवाद।